दुनिया की दो और महाशक्तियां ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के समर्थन में खुलकर सामने आ गई। रूस के साथ साथ चीन ने भी ईरान के अंदरूनी मामलों में विदेशी दखलंदाजी का पुरजोर विरोध किया। ऐसे में सवाल है कि क्या जिस मुस्तफा खामेनेई का ट्रंप सार्वजनिक मंचों से विरोध करते आ रहे हैं, जिस खामेनेई के खौफ में अमेरिका है, उनके समर्थन में रूस और चीन के आने से अब क्या अमेरिका के लिए सीधी चुनौती खड़ी हो गई है? क्या यही तीसरे वर्ल्ड वॉर की नींव रख दी गई है? मुस्तफा खामेनेई के घायल होने के इजरायली अखबार के दावों के बीच रूस और चीन ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खुलकर समर्थन में आ गए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जैसे मुस्तफा खामेनेई का नाम घोषित हुआ, रूस और चीन खुलकर उनके समर्थन में खड़े हो गए, जो अब तक कुछ नहीं इस तरीके से बोल रहे थे। चीन ने मुस्तफा खामेनेई को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया, क्योंकि निशाना बनाने की बात इजराइल और अमेरिका के हैंडल से हुई थी। बीजिंग ने साफ कहा कि ईरान का नेतृत्व परिवर्तन उनका आंतरिक मामला है और इस बात पर जोर दिया कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। पुतिन ने विश्वास जताया है कि मुस्तफा अपने पिता अली खामेनेई की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और गरिमा के साथ देश का नेतृत्व करेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि नया नेतृत्व ईरानी जनता में एकता को मजबूत करते हुए इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सही मार्गदर्शन देगा। यह इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे ट्वीट की। अब आपको तेहरान से आई तस्वीरों को दिखाता हूं। दोपहर का वक्त, लेकिन नजारा आधी रात जैसा है। ये देख रहे हैं आप, ये दोपहर है वहां पे, लेकिन सब काला काला, धुएं का ऐसा गुबार कि सूरज गायब हो गया। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के युद्ध का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी जारी है। पिछले सप्ताह तगड़ी गिरावट के बाद सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स निफ्टी खुलते ही धराशायी हो गए। भारी उठापटक के बावजूद सेंसेक्स आखिरकार 1352 अंक फिसल कर बंद हुआ, तो वही निफ्टी आज 422 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज की गिरावट में निवेशकों के 8.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। क्रूड ऑयल सबसे बड़ी वजह है। भारतीय शेयर बाजार के लिए पहले से विदेशों से रेड सिग्नल मिल रहे थे। मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के बीच एशियाई शेयर बाजार भी बुरी तरह टूटकर कारोबार कर रहे हैं, जिसका असर भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला है। अगर विदेशों की बात करें तो जापान का निकेई 5% से ज्यादा गिरा। साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स तो 6% गिर गया। हांगकांग का हैंगसेक्स इंडेक्स करीब 1.5% आज फिसला, जबकि ताइवान का बाजार करीब 6% गिरा है। सबसे ज्यादा गिरावट पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज देखने को मिली, जो करीब 7% लुढ़का है। शेयर बाजार में गिरावट का सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में तनाव के क्रूड में तेजी को माना जा रहा है। जी, क्रूड के जो ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को क्रूड की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिसने बाजार में गिरावट को और तेज कर दिया। भले ही ग्लोबल टेंशन के बीच बढ़े तेल के दाम को लेकर सरकार की ओर से हिंदुस्तान में पर्याप्त रिजर्व होने की बात कही जा रही है, लेकिन भारत की तेल आयात पर निर्भरता से डर कम नहीं हो पा रहा है और इसका असर बाजार पर अब पड़ने लगा है। ग्लोबल टेंशन का असर भारतीय रुपए पर दिखा। इंडियन रुपी दबाव में है। सोमवार को रुपया 46 पैसे गिरकर 92 रुपये 28 पैसे पर पहुंचा और ये रुपए के लाइफ टाइम लो लेवल के बिल्कुल करीब है। शेयर बाजार का ये आंकड़ा जो कुछ चलेगा उस पर हम नजर रखते रहेंगे। खाड़ी में जारी जंग की सियासी तपिश देश की संसद में भी दिख रही है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। विपक्ष जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों पर भारत पर अब चर्चा करना चाहता है संसद में, जबकि सरकार ने कहा कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है, जो कि आज शेड्यूल था, पहले इस पे चर्चा करें। आखिरकार हंगामे की वजह से आज संसद का सत्र जो रिसेस के बाद मिला था, सुबह 11 बजे पहले स्थगित किया गया। विपक्ष के बार बार हंगामा हुआ, बार बार स्थगित करना पड़ा। अब सवाल नुकसान के हंगामे के बाद सवाल नुकसान के उठे तो राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल विपक्ष ने पहले से ही लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है। अब सरकार चाहती है कि पहले उस पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं, पहले हम चर्चा करना चाहेंगे तो जो मिडिल ईस्ट के हालात है उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसी पर तनाव अब दोनों तरफ से चल